हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। जब बराबरी का वादा हर धर्म करता है तो फिर दलित समाज धर्म परिवर्तन करने से आज भी क्यों हिचकता है? डर किस बात का है, समाज का, भविष्य का, या अपने ही लोगों से दूर होने का? भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म, जाति और पहचान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। सदियों से दलित समाज ने भेदभाव, अपमान और संघर्ष का सामना किया है। कई बार ये सवाल उठता है, अगर धर्म में बराबरी नहीं मिलती तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है। दलित समाज का इतिहास संघर्ष से भरा हुआ है। परंपरागत व्यवस्था में उन्हें निचले स्तर पर रखा गया, उनके अधिकार सीमित किए गए। इसी दर्द से निकलकर कई बड़े आंदोलन हुए जहां लोगों ने सम्मान, बराबरी की तलाश में धर्म परिवर्तन को एक रास्ता माना। लेकिन यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या धर्म बदलने से पूरी जिंदगी बदल जाती है? इतिहास बताता है कि कुछ लोगों को नए अवसर मिले, लेकिन बहुतों को नई चुनौतियां भी झेलनी पड़ी। अब समझते हैं कि दलित समाज धर्म परिवर्तन से डरता क्यों है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं होता है, यह एक पहचान है। अगर कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो उसे लगता है कि वह अपनी जड़ों, परंपराओं और सामाजिक पहचान से दूर हो जाएगा। सवाल फिर उठता है, मैं कौन हूं? और यह सवाल एक बड़ा सवाल बन जाता है। भारत में परिवार, समाज का असर बहुत गहरा होता है। अगर कोई धर्म बदल लेता है तो उसे अक्सर विरोध, बहिष्कार या रिश्तों में दूरी का सामना भी करना पड़ सकता है। कई लोग सोचते हैं, क्या मैं अपने परिवार को खोने के लिए तैयार हूं? यह एक बहुत ही व्यावहारिक और बड़ा कारण है। दलित समाज को संविधान के तहत जो आरक्षण और सुविधाएं मिलती है, वे धर्म परिवर्तन के बाद प्रभावित हो सकती है कुछ मामलों में। इसीलिए लोग सोचते हैं, अगर मैंने धर्म बदला तो क्या मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा? कुछ लोगों का अनुभव रहा है कि धर्म बदलने के बाद भी सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इससे यह डर पैदा होता है, अगर वहां भी वही हाल हुआ तो? हर व्यक्ति के अंदर एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव होता है। कई लोग अपने धर्म में विश्वास रखते हैं, भले ही उसमें समस्याएं हो। गलतियां सिस्टम में हैं, धर्म में नहीं। यह सोच भी लोगों को रोकती है। अब सवाल उठता है, क्या बदलाव धर्म बदलकर आएगा या उसी धर्म के अंदर रहकर सुधार करने से? कुछ लोग मानते हैं कि बाहर निकलना ही समाधान है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसकी पुरजोर कोशिश भी की और धर्म परिवर्तन करने के लिए दलितों को आदेश भी दिया। जबकि कुछ कहते हैं कि बदलाव भीतर से लाना चाहिए। दोनों रास्तों के अपने अपने फायदे भी हैं और चुनौतियां भी हैं। आज की युवा पीढ़ी ज़्यादा जागरूक है। वे शिक्षा, अधिकार और समानता की बात करती है। उनके लिए सवाल केवल धर्म का नहीं, बल्कि सम्मान और अवसर का है। कई युवा कहते हैं, हम धर्म से ज़्यादा अपने अधिकार और पहचान को महत्व देते हैं। यह मुद्दा केवल धर्म परिवर्तन का नहीं है, बल्कि समाज में बराबरी और सम्मान के हक की लड़ाई का है। असली समाधान यदि हम चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान देना होगा। सामाजिक सुधार के जो आंदोलन है उनको बढ़ावा देना होगा। कानूनों का सही पालन करना होगा। और जो सबसे बड़ी समस्या रही है, लोगों की मानसिकताओं में बदलाव लाना होगा। अगर समाज बदलता है तो शायद ये सवाल खुद ही खत्म हो जाएगा। तो क्या धर्म परिवर्तन ही रास्ता है, या फिर हमें समाज को बदलने की भी ज़रूरत है? सच यह है कि हर व्यक्ति का फैसला अलग हो सकता है, लेकिन डर तब तक खत्म होगा जब बराबरी सच में महसूस होगी। सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि असली जिंदगी में भी परिवर्तन जरूरी है। अंत में इतना ही कहना है कि यदि तमाम प्रयासों और कानून के रहते हुए भी यदि आपको न्याय और इंसाफ नहीं मिलता है, आपके साथ भेदभाव होता है, तो आप फिर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हुए धर्म परिवर्तन के रास्ते पर जा सकते हैं। यही एक ऐसा रास्ता है जहां से आपको वो सब कुछ मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिला है। आप क्या सोचते हैं, क्या धर्म परिवर्तन समाधान है या समाज में सुधार? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और संबंधित समाज के व्यक्तियों को, जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं या जो दलित समाज से आते हैं या जो राष्ट्र हित में सोचते हैं,
उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जब तक एकता ना आएगी हम अपने राष्ट्र के बारे में पूरी तरह से नहीं सोच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।